कन्नौज से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। नवाब सिंह केस पर बड़ी खबर है। नवाब के कॉलेज पहुंची फॉरेंसिक टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जमा किए हैं। नवाब की बेडशीट साथ ले गई है जांच की टीम। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब के कॉलेज फॉरेंसिक टीम पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जो भी सबूत थे, जो भी साक्ष्य थे वो जुटाए हैं, वो इकट्ठा किए हैं। नवाब सिंह केस पर इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। नवाब के कॉलेज तक फॉरेंसिक टीम पहुंची और वहां से जो भी साक्ष्य जुटा सकती थी फॉरेंसिक टीम वहां से जुटाए गए हैं। और अब आगे किस तरह से ये साक्ष्य जांच में मदद करते हैं, किस दिशा में इस जांच को लेकर जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जमा किए हैं और नवाब की बेडशीट भी बताया जा रहा है कि साथ ले गई है जांच टीम। तो नवाब सिंह यादव पर अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे, ये बड़ी इस वक्त का एक बड़ा सवाल है। और जो बड़ी खबर इस वक्त की सामने मिल रही है वो ये कि इस पूरे मामले में अब जो जांच है वो तेज हो गई है और नवाब की कॉलेज फॉरेंसिक टीम पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जमा किए हैं और बेडशीट भी, नवाब की बेडशीट जांच टीम अपने साथ ले गई। तो क्या क्या मामले हैं वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से लेकर रेप की कोशिश, ये तमाम संगीन आरोपों से शख्स घिरा है और अब जांच का जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। करीब 15 मुकदमे भी दर्ज हैं। जांच तेज हो रही है। नवाब पर जो मुकदमे दर्ज हैं वो भी आप देखिए, गुंडा एक्ट, जानलेवा हमला, मारपीट, छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट, ये वो तमाम मामले हैं जिनसे जुड़े मुकदमे इस शख्स पर पहले से ही चल रहे हैं। और अब जिस तरह से अब इस पूरे मामले में भी जांच आगे चल रही है, फॉरेंसिक टीम ने कई साक्ष्य जुटाए हैं। तो जो मुकदमे हैं वो आप देखिए, गुंडा एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, जानलेवा हमले को लेकर मामले हैं, साथ ही मारपीट को लेकर भी केस दर्ज है, धोखाधड़ी के भी कई मामले दर्ज हैं। तो अखिलेश के नवाब की क्राइम कुंडली अब हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं जिसमें हत्या का केस भी शामिल है, लूट के कई मामले हैं, मारपीट का केस है, तो वहीं धोखाधड़ी का मामला भी इसमें जुड़ा हुआ है। सदर कोतवाली में बलवा और अपहरण का केस, इसके अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कई संगीन आरोप, उसके साथ ही रेप की कोशिश का ये मामला क्राइम कुंडली का हिस्सा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज केस को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को कवर फायर देती है। बीजेपी ने कहा कि यूपी के 2 लड़कों के साथी अपराधी हैं, तो अपराधी को कवर फायर देती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी को घेर रही है। अपराधी को कवर फायर देती है समाजवादी पार्टी, बीजेपी का ये आरोप। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आप देखिए किस तरह से बीजेपी ने इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी को घेरा है और कई आरोप वहां से लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जांच भी तेज हो गई है। और पहले अयोध्या में मोहिद खान से गलती हो गई और आज समाजवादी पार्टी के राज में मिनी सीएम कहे जाने वाले कन्नौज के नवाब पर दुष्कर्म का आरोप लग गया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने बिना देरी किए नवाब सिंह को अपनी पार्टी का सदस्य मानने से ही इनकार कर दिया। जाने को दोनों ने बोला यार जमानी में चले जाना। रात का घुप अंधेरा है। यहाँ किस टाइम आई आप? फिर सपा के एक और लड़के से गलती हो गई है। जैसे तैसे नाबालिग पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस भी अब उसकी मदद के लिए उसके साथ आ गई है।
सपा नेता के कुकर्मों का काला चिट्ठा खुलता जा रहा था। पुलिस आखिरकार आरोपी नवाब सिंह यादव के कमरे तक जा पहुंची और उसे रंगे हाथ दबोच लिया। क्या बात हो गई भैया? यही हुआ? आइए आइए। क्या? ये कौन है आपकी? कटो दो फोन दो फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन दो। समाजवादी पार्टी का नेता नवाब सिंह आराम से लेटा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या बात हो गई भैया? यही हुआ? आइए आइए। लेकिन पुलिस को देख नवाब साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उसे जवाब देते नहीं बन रहा था कि आखिर यहाँ रेड क्यों पड़ी है। इनको ले चलिए भाई। ये महिला कंप्लेंट करिए आपके क्यों? ये पहना इनको ले लीजिए महिला को कस्टडी में भी। ये महिला को ले लेना कस्टडी में, ये नहीं जाएगी। कहाँ है वो लड़की को बुलाओ, उसको कह दो चप्पल वप्पल अपने पहने, कपड़े पहना दो उसको। अयोध्या में मोहित खान से गलती हुई। अब समाजवादी पार्टी के नवाब गलती करने जा रहे थे। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। रात के करीब 1:30 बजे फोन कर सूचना दी गई थी, जिसके पश्चात मौके पर पहुंची पुलिस ने रंगे हाथों सपा नेता नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया। पीड़िता के फोन पर पुलिस पहुंची हुई थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इशारों में बीजेपी नेता ने बता दिया कि अगर कोई गड़बड़ मिली तो बुलडोजर बाबा नवाब सिंह यादव जैसे नेताओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई भी कर सकते हैं। देखो आप एक बात तो मान कर चलिए कि अगर कुछ ऐसा होगा तो बाबा का बुलडोजर तो शांत बैठेगा नहीं। और बुलडोजर कब चलता है? जब कोई अपराधी का अपराध सामने आता है तो। सपा सांसद डिंपल यादव के राइट हैंड माने जाने वाले नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब मामला सियासी भी हो गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक बार फिर सियासी हमले करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। दरअसल सियासत की वजह भी है, क्योंकि नवाब कांड सामने आते ही समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखकर बताया कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का सदस्य है ही नहीं। लेकिन कन्नौज का मिनी सीएम कहे जाने वाले नवाब सिंह यादव की मां के बनने के बाद इसी 25 जुलाई को ही अखिलेश यादव की पार्टी ने आंसू बहाए थे। साथ ही पार्टी की ओर से एक्स पर पोस्ट कर शोक संदेश भी जारी किया गया था। सपा गवर्नमेंट दौरान क्या हैसियत थी यहाँ पर? नवाब सिंह पूरा कार्यकाल मतलब करते थे, अखिलेश यादव का पूरा काम करते थे। नवाब सिंह यादव का यहाँ बड़ा दबदबा था और सपा के समझ लो एक तरीके के बिल्कुल यहाँ सांसद जैसा दबदबा था कि जैसे प्रतिनिधि भी सांसद थे। वो यहाँ का एक बड़े नेता में उसकी गिनती होती रही है। अखिलेश यादव के समय में लोग उसको मिनी चीफ मिनिस्टर कहा करते थे। अखिलेश जी से किस प्रकार से इनकी नज़दीकियाँ यहाँ चर्चा का विषय हुआ करती थी। डिंपल जी के ये प्रतिनिधि थे। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। अब इंतजार बुलडोजर बाबा के एक्शन का है, क्योंकि समाज में कुकर्म करने वाले ऐसे लोगों की गलती होने के बाद बाबा कोई गलती होने नहीं देंगे। कन्नौज से ब्रह्म श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कन्नौज मामले में अब फोरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और साक्ष्य संकलन के साथ आरोपी पर अब बड़ी कार्रवाई की भी तलवार लटकने लगी है। पुलिस अब नवाब सिंह की क्राइम हिस्ट्री निकाल रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी की ये रिपोर्ट देखिए। कन्नौज के चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में कल देर रात एक नाबालिग ने समाजवादी पार्टी के नेता रहे नवाब सिंह यादव पर आरोप लगाया। ये आरोप छेड़छाड़ और रेप के प्रयास का था, जिसके बाद यूपी 112 को बुलाया गया और उसके बाद नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पे सपा के नेता होता भी आते थे कभी? नहीं, आते हैं चले जाते हैं, मतलब हफ्ता 15 दिन में आते हैं, मीटिंग ही नहीं होती, चले जाते हैं सब।
हफ्ता 15 दिन में मीटिंग यहाँ पर होती है सपा के नेताओं की। नवाब सिंह यादव भी रहते हैं? हाँ रहते हैं, आते हैं, चले भाई, उनका स्कूल है, वो तो आएंगे। नवाब सिंह यादव को कल कन्नौज से इसी जगह पर गिरफ्तार किया गया था। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये वो पूरा कॉलेज का प्रीमाइसेस है जहां पर कल पुलिस पहुंची थी। आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पर ये पूरी घटना हुई है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, जो पुलिस की तरफ से वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, वो इसी पूरे प्रीमाइसेस में किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वॉशरूम का जो जिक्र किया जा रहा है वो सामने की तरफ आप देख सकते हैं, इस वॉशरूम का जिक्र किया गया था। इसके साथ साथ ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का झंडा लगी हुई एक गाड़ी जो है ये नवाब सिंह यादव की यहाँ पर खड़ी है, एक स्कॉर्पियो है, और आप देख सकते हैं कि यूपी 74Q1000 ये जो गाड़ी है ये नवाब सिंह यादव की है। और पूरे प्रेमाइसेस की अगर हम बात करें तो 4 बजे के आसपास ये पूरा प्रेमाइसेस जो है वो पूरा जो परिसर है वो बंद हो जाता है, सारे बच्चे चले जाते हैं। एक बड़ा कॉलेज यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग रूम्स हैं, तो फिलहाल सारे रूम्स बंद रहते हैं। नवाब सिंह यादव यहाँ पर नहीं रुकता है, लेकिन कल वो यहाँ पर था जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, और जो नाबालिग ने आरोप लगाया है उन आरोपों के बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई है, और अब उसके जो सियासी कनेक्शन है उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब नवाब सिंह यादव को यहाँ का सबसे कद्दावर नेता माना जाता था। कन्नौज में उसकी हुकूमत चलती थी, परिवार से उसकी काफ़ी करीबियाँ थीं, जिसके चलते उसने इस पूरे कॉलेज को बनवाया। आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज का पीछे वाला गेट है जहां से नवाब सिंह यादव अंदर एंट्री करता था। क्योंकि कॉलेज का जो सामने वाला गेट है वो 4 बजे बंद हो जाता था, ऐसे में इस पीछे वाले गेट से ही वो सीधे अपने कमरे में जाता था। आप देखते में जब उसने ये पूरा कॉलेज बनवाया तो इसके आसपास कोई और बिल्डिंग ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे का जो एरिया है उसको भी पूरी तरह से कवर कर दिया गया। इसके साथ साथ सामने का जो पूरा एरिया है उसको भी पूरी तरह से कवर किया गया है, और ये पूरा जो एक पाथवे है वो बनाया गया। जबकि ये जो ज़मीनें हैं, ये ज़मीन अगर हम बात करें तो इसके आसपास किसी भी तरह से कोई भी निर्माण नहीं कराया गया, केवल इस पूरे कॉलेज कैंपस को विस्तार किया गया। आप देख सकते हैं कि सामने वो शिलापट लगा हुआ है जिस पर इस बात का पूरा विवरण दर्ज है। 18 जुलाई 2007 और मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश सिंह यादव, सांसद कन्नौज, विशेष अतिथि श्री अनिल दोहरे, विधायक सदर। ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी इसको अपना नेता नहीं मान रही है, लगातार इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में ये शिलापट कई चीज़ों की गवाही दे रहा है। तो आपने देखा किस तरह से अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती जा रही है, और कई तरह के आरोपों से इस वक्त जो कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। अखिलेश के नवाब पर एक्शन शुरू हो चुका है, नवाब के कॉलेज फॉरेंसिक टीम पहुंची है। ये कई जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस पूरे मामले से जुड़ी, जो अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं। नवाब की जो बेडशीट है वो जांच टीम अपने साथ ले गई है, तो कई साक्ष्य वहां से जुटाए गए हैं, मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं। इस पूरे मामले में अब जो एक्शन है वो तेज होता जा रहा है। अखिलेश के नवाब पर जो एक्शन हो रहा है उसके तहत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, और वहां से जो भी साक्ष्य उनकी जांच के लिए अहम हो सकते थे उन तमाम साक्ष्यों को जुटाया गया है, साक्ष्यों को जमा किया गया है। एसपी के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम की ये कार्रवाई हो रही है। तो अखिलेश के नवाब पर एक्शन के तहत क्या क्या कुछ हो रहा है वो आपको बता रहे हैं। कन्नौज के चंदन सिंह कॉलेज में यह अपराध हुआ। Zee News।